वो आए थे, वो गंगा भी गए थे, गंगा भी साफ नहीं हुई। वो 5 साल हमको बोले थे कि 2017 में टोक्यो बना देंगे, लंदन बना देंगे, फिर 22 हुआ, 19 का चुनाव जीत लिए, 19 में आया, फिर 26 का आया, अब 47 का आ रहा है। तो यहाँ पे 5 साल मैं गंगा का बेटा हूँ, मैं बिहार की धरती में मेरा रिश्ता है। 2020 में जब आए थे 50,000 करोड़ कर दूं, 75,000 करोड़ कर दूं, 1,25,000 करोड़ कर दिया मैंने। मिला क्या? रोजगार कहाँ है, पलायन कैसे रुकेंगे? 2 करोड़ रोजगार देके आपने वादा किया था 2014 में, उसी वजह से आपने सरकारें बनाई। उससे अच्छा जब गठबंधन की सरकारें थी, नीतीश जी सीएम थे, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, कांग्रेस उसमें सम्मिलित थी। राजगीर जाके आप देखें, सही मानों में राजगीर को राजगीर बनाने वाले महागठबंधन की सरकारें हुआ करती थी। कभी आपने ये नहीं सुना होगा लालू जी के राज में कि किसी हॉस्पिटल में घुस के मार के या पूरा टशन में निकलता हो। एक हॉस्पिटल में घुस के 5 लोग अगर मार के निकल रहे हैं और पूरे एकदम जो फिल्म शूटिंग होती है जैसी, अगर वैसा करके निकल रहे हैं तो आपकी सरकारें कहाँ है? जब मर्डर होता तो उनके डीजीपी ये बोलते हैं कि किसान का बेटा है या किसान लोग ये मर्डर कर रहे हैं। पटना की स्थिति है और जो बिहार की स्थिति है, पिछले 15 दिन में लगभग 57 मर्डर हुए। SIR से क्या होगा? क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट को लेकर बवाल आप ही लोग मचा रहे हैं। सत्ता पक्ष में तो सारे लोग खामोश हैं। उन्हें मालूम था कि 2020 में 11-12 हजार वोट का डिफरेंस था। उनको ये भी मालूम है कि ये चुनाव मैं नहीं जीतने वाला। ईडी, CBI या फिर इलेक्शन कमीशन कैसे बिना पूरा सर्वे लिए हुए, SIR कराए हुए आप बोल देते हैं कि 34 लाख 20 लाख वोट कटेगा। इनका मुद्दा ये नहीं है कि मुसलमानों का वोट करे, नहीं, इसमें मत जाएं। मुसलमानों का वोट कितना कटेगा? अगर काट भी दिए तो आप कितना कटेगा? 10,000 5,000 असेंबली से। इनका मेन मकसद क्या है कि गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड है, उनका वोट से नाम पहले हटाओ, उनको आरक्षण से दूर करो। उनकी जो भी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वंचित करना चाहते हैं। आधार कार्ड को चीख के बैंक से, पैन कार्ड से जुड़वाया ना, तो आज आधार कार्ड कैसे इलीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया। आप बात करते हैं कि इलीगल वोटर्स हैं। 2024 में यही वोटर्स आपको 30 MP दिया ना, क्या बर्खास्त करेंगे उसको? आप जब आप बोल ही रहे कि फर्जी वोटर्स है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सरकार आपकी, तो फिर फर्जी वोटर्स आए कहाँ से? आपकी एजेंसियां कहाँ हैं? आपके BSF जो बॉर्डर पे लोग लगे हुए कहाँ हैं? आपने सर्जिकल स्ट्राइक रोक के जो सीज फायर करवाया, उससे आपने जवानों का भी मनोबल कम किया है। इस वक्त पटना के ज्ञान भवन में है और आज कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेला लगाया गया है। जी हाँ, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन इस बार विपक्ष में होने के बावजूद जो है रोजगार देने की बात कर रही है और आज तो रोजगार मेला भी लगा है। वहीं मोदी जी कल बिहार आए थे और बिहार के मोतिहारी से पूरे बिहार वासियों को उन्होंने वादा किया है कि मोतिहारी जैसे जिला को मुंबई बनाने की कोशिश करेंगे, पटना को पुणे बनाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता जिशान जी है। जिशान जी, मोदी जी तो मुंबई बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने टोक्यो भी बनाने के बाद किया था, लंदन भी बनाने के बाद किया था। ये पिछले 11 साल में हम लोगों को जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको बेचा है, उनको बर्बाद किया है। जो पटना की स्थिति है और जो बिहार की स्थिति है, पिछले 15 दिन में लगभग 57 मर्डर हुए। 57 मर्डर। अभी जो कल परसों लास्ट 2-3 दिन पहले 12 तारीख को शायद मर्डर हुई थी। एक हॉस्पिटल में घुस के 5 लोग अगर मार के निकल रहे हैं और पूरे एकदम जो फिल्म शूटिंग होती है जैसी, अगर वैसा करके निकल रहे हैं तो आपकी सरकारें कहाँ है? जब मर्डर होता तो उनके डीजीपी ये बोलते हैं कि किसान का बेटा है या किसान लोग ये मर्डर कर रहे हैं। उनको ये जानना चाहिए कि हर किसान जो अन्न खा रहे हैं, वो जो मखाना भी खाते हैं, वो किसान ही पैदा करता है। तो ये किसान को अगर आप क्रिमिनल बोल रहे हैं तो इससे बड़ी बदनसीबी भारत की नहीं है। इससे बड़ी बदनसीबी कि एक प्राइम मिनिस्टर या उसके कार्यकाल में बिहार के किसानों की नहीं है। और दूसरी तरफ मोदी जी कल आए थे बिहार, उन्होंने फिर से एक बार वादा किया 5 साल और मांग। देखिए, वो आए थे, वो गंगा भी गए थे, गंगा भी साफ नहीं हुई। वो 5 साल हमको बोले थे कि 2017 में टोक्यो बना देंगे, लंदन बना देंगे, फिर 22 हुआ, 19 का चुनाव जीत लिए, 19 में आया, फिर 26 का आया, अब 47 का आ रहा है। तो यहाँ पे 5 साल मैं गंगा का बेटा हूँ, मैं बिहार की धरती में मेरा रिश्ता है। केरला से वो पैदा हुए हैं, आसमान से आए हैं, कहाँ मतलब जहाँ उनका हर जगह से रिश्ता ही है, मगर करते कुछ नहीं है। लास्ट इलेक्शन में 2020 में जब आए थे, 50,000 करोड़ कर दूं, 75,000 करोड़ कर दूं, 1,25,000 करोड़ कर दिया मैंने। मिला क्या? आप उनसे ये पूछें कि रोजगार कहाँ है, पलायन कैसे रुकेंगे। 2 करोड़ रोजगार देके आपने वादा किया था 2014 में, उसी वजह से आपने सरकारें बनाई। अब तो कह रहे हैं कि अब लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब गया गुरुग्राम बन जाएगा। गया की स्थिति, मैं गया भी रिसेंट में एक प्लान रोको यात्रा के तौर पे गया था। वहाँ पे
गया की स्थिति देखेंगे, रोड की स्थिति हो, क्राइम की स्थिति हो, पलायन की स्थिति हो, टूरिज्म जो आपने, उससे अच्छा जब गठबंधन की सरकारें थी, नीतीश जी ये सीएम थे, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, कांग्रेस उसमें सम्मिलित थी, राजगीर जाके आप देखें, सही मानों में राजगीर को राजगीर बनाने वाले महागठबंधन की सरकारें हुआ करती थी। आपकी जब सरकार थी, लालू जी के आप साथ थे, तो जंगल राज था। हाँ, लोग निकल नहीं पाते थे, मतलब डर का माहौल था। देखिए, बोलने का तो आज कौन सा हम, इससे जंगल राज क्या है? कभी आपने ये नहीं सुना होगा लालू जी के राज में कि किसी हॉस्पिटल में घुस के मार के या पूरा टशन में निकलता हो, जैसे हम लोगों ने मूवी में देखा था, शूट आउट वडाला वाला एक मूवी आई थी, खाली मार, पूरे मर्डर, वैसे मर्डर आज तक हम लोगों ने नहीं देखा था जो अभी पटना में हुई है। दूसरी चीज़ें, जब आप बात करते हैं जंगल राज की, हर दिन कहीं ना कहीं एक बेटी यहाँ पे रेप पीड़ित है, कहीं ना कहीं मर्डर हो रही है, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास अच्छी सड़कें नहीं हैं, आपके पास किसान को देने के लिए कुछ नहीं था, तो आप किसान को अब बोल रहे क्रिमिनल हो गया है। आखिरी सवाल, एसआईआर से क्या होगा? क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट को लेकर बवाल आप ही लोग मचा रहे हैं, सत्ता पक्ष में तो सारे लोग खामोश हैं। देखिए, मेन मुद्दा एसआईआर का क्या है, उन्हें मालूम था कि 2020 में कितने हजार वोट के 11-12 हजार वोट का डिफरेंस था, उनको ये भी मालूम है कि ये चुनाव मैं नहीं जीतने वाला। इलेक्शन कमीशन को, ईडी को, सीबीआई को आगे लाने के लिए आइए, खाली ये निष्पक्ष संस्थान है ना। देखिए, बोलने का तो हम भी निष्पक्ष हैं, आप भी निष्पक्ष हैं, लोग बोलते हैं हमको मेरा कहना जो है कि ईडी, सीबीआई या फिर इलेक्शन कमीशन कैसे बिना पूरा सर्वे लिए हुए, एसआईआर कराए हुए आप बोल देते हैं कि 34 लाख 20 लाख वोट कटेगा, कैसे? सेम चीजें आपने बोला कि अगर भरना है तो 11 जो आप दस्तावेज दिए हैं, क्या 11 दस्तावेज में जो आप पिछले 11 साल से सेंटर में सरकारें आपकी है, 20 साल आपकी स्टेट में सरकारी है, आपने आधार कार्ड को चीख के बैंक से, पैन कार्ड से, सब कुछ चीज से जुड़वाया ना, तो आज आधार कार्ड कैसे इलीगल डॉक्यूमेंट्स हो गया? जब आप बात करते हैं कि इलीगल वोटर्स हैं यहाँ पे, फर्जी वोटर्स है ना, 2024 में यही वोटर्स आपको 30 एमपी दिया ना, क्या बर्खास्त करेंगे उसको? आप बर्खास्त करेंगे? आप इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, जब आप बोल ही रहे कि फर्जी वोटर्स है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सरकार आपकी, एजेंसी आपकी, तो फिर फर्जी वोटर्स आए कहां से? 20 साल तो स्टेट में आप थे ना। बहुत सारे बांग्लादेशी घुसे। कैसे घुसे भाई? मैं तो चाहता हूं कैसे घुसे? आपकी एजेंसियां कहां हैं? आपके बीएसएफ जो बॉर्डर पे लोग लगे हुए कहां हैं? आपने हर चीज बेचा है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक रोक के जो सीज फायर करवाया, उससे आपने जवानों का भी मनोबल कम किया है। आज जो आप स्टेटमेंट दिए हैं किसान के ऊपर, आपने किसानों का भी मनोबल। दूसरी चीज है, मैं आ रहा था एसआईआर के ऊपर। एसआईआर के ऊपर इनका मुद्दा ये नहीं है कि क्या है कि मुसलमानों का वोट करें, नहीं, इसमें मत जाएं। मुसलमानों का वोट कितना कटेगा? अगर कार्ड भी दिए तो आप कितना कटेगा? 10,000 5,000 असेंबली से। इनका मेन मकसद क्या है कि गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड है, उनका वोट से नाम पहले हटाओ, उनको आरक्षण से दूर करो, उनको बेरोजगारी राशन कार्ड से दूर करो, उनकी जो भी स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वंचित करना चाहते हैं। मेन मकसद ये। मतलब कल तक मुसलमानों से कागज मांग रहे थे, अब हिंदुओं से भी मांगा जा रहा है। अरे भाई, मुसलमान से कागज तब मांगेंगे, ये तो बहाना होता है। हाँ। आपने ऐसा अफीम खिलाया है पिछले कई सालों में। आज बिहार की धरती से ये इलेक्शन जो अक्टूबर में समाप्त होगा या नवंबर की ये फर्स्ट वीक में समाप्त होने वाला है, ये धरती वो पावन धरती है जहां से महात्मा गांधी ने अपना पैदल मार्च, गोरों से लड़ाई शुरू की थी। जयप्रकाश की धरती भी यही है, नारायण जी की। सेम चीजें यहाँ के बिहारी, मेरे जैसे बिहारी, आपके जैसे बिहारी, यहाँ के बिहार युवा 2025 में इनको बताएंगे कि यहाँ से आपका पलायन भी होगा, सरकार से भी पलायन होगा और सत्ता से भी पलायन होगा। जो लोग आज मोदी जी और नीतीश जी के सरकार में पलायन करके दूसरे राज्य में नौकरी करने जाते हैं, अब कांग्रेस के नेता का कहना है कि अब मोदी जी पलायन करके गुजरात जाएंगे और नीतीश जी बेरोजगार हो जाएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना, बहुत बहुत शुक्रिया।